ये यूनिवर्सिटी सिर्फ आजम खां की नहीं थी, ये एक समुदाय की नहीं थी, सिर्फ मुस्लिमों का इस पर हक नहीं था, उतना ही था जितना एक मेरे हिंदू भाई का था। क्योंकि अगर यहाँ पर मस्जिद होती और उसको तोड़ने के आज ऑर्डर मिले होते तो मैं कभी वीडियो बनाने नहीं आता। इसलिए कि एक सोच होती है, एक समुदाय होता है, और दूसरा इंसान उससे खफा भी हो सकता है, शिकायत भी कर सकता है, किसी और तरीके की उनकी सोच भी हो सकती है, किसी चीज़ पर वाद और विवाद भी हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में एक सोच नहीं होती, इंसानियत होती है। इंसानियत जिसमें सब इंसान एक जगह इकट्ठे बैठते हैं एक सोच के साथ। वो सोच होती है तख्लीक करना, दुनिया की तख्लीक, इंसानी तख्लीक, सोच की तख्लीक, हर तरह की तख्लीक। यहाँ पर बैठकर इंसान फसाद नहीं फैलाता, झगड़े नहीं करता। मंदिर में जाओगे आप तो वहाँ पर आपको झगड़ा देखने मिल सकता है, सोच का झगड़ा, भावनाओं का झगड़ा। मस्जिद में आपको इस तरह की स्पीच सुनने मिल सकती हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की बात हो, उसमें किसी और समुदाय की या किसी और लोगों की बात ना हो रही हो। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ मोहब्बत बांटी जाती है। यहाँ पर राम, रहीम, गुरविंदर नाम जैसे लोग, और सिर्फ गुरविंदर ही नहीं, अंग्रेज और सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं, पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी सोच रखते हैं, पढ़ते हैं। वैसे ही जैसे एक अमीर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा यहाँ पर आकर सपने देखता है, वो सपना जो एक आजम खान ने तैयार किया था। आपकी शायद उनसे दुश्मनी, किसी भी तरीके का बैर हो सकता है, लेकिन आज मैं उनकी इस सोच से खफा नहीं हूँ। मैं उनकी किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर आज बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज ये बात बताने आया हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे इस बात का दर्द है। इस दर्द को मैं बयान आप लोगों के सामने करने आया हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ अवैध नहीं होती। अगर होती भी हैं तो उनके तौर और तरीके निकाले जाते हैं, कायदे और कानून होते हैं, और उस पर सोच किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो बिल्डोज़र जो अब यहाँ पर चलने वाले हैं, क्या उनके हाथ काँपेंगे नहीं? वो अपने बच्चों को आने वाले वक्त में पढ़ाएंगे नहीं? यूनिवर्सिटीज़ अवैध नहीं होती, सोच अवैध होती है, नफ़रतें होती हैं दिल में। अगर गुंजाइश हो तो चीज़ें वेद की जा सकती हैं। इसका नक्शा शायद पास नहीं है, इसी चीज़ को लेकर हो रहा है, और जो कि 2006 में शायद इस तरीके का कुछ था भी नहीं। लेकिन इसको तोड़ना पूरी तरह से, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों तोड़ा जा रहा है, किस बिना पर तोड़ा जा रहा है, क्या वजह है इसके तोड़ने की। अगर इसको तोड़ दिया गया तो आप समझ सकते हैं, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, और ना जाने हमारे कितने भाई बहनों के बच्चा का भविष्य अंधकार में जाता है। यूनिवर्सिटी जब बनती है ना, एक यूनिवर्सिटीज, एक इंसान तो पूरी दुनिया बदलने पर होता है, लेकिन एक जब यूनिवर्सिटीज बनती है ना, तो पूरा एक समाज की सोच और उसकी बुलंदी और उसकी तख्लीक और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, यहाँ से डॉक्टर बन के निकलेंगे, इंजीनियर जाएंगे, इसी समाज में जाएंगे, इसी समाज में जाकर आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पर लड़ाई और झगड़े, दंगे और फसाद वाली बातें नहीं होंगी। यहाँ पर मस्जिद की तरह दर्स नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पर मंदिरों की तरह चढ़ावे नहीं चढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ बात इंसानियत की होगी, ऐसी इंसानियत जिसको पूरी, मैं अगर आपसे कहूँ, पता है आपको एक और चीज़ मैं आपके सामने हदीस रखना चाहता हूँ, और किताबी बात है ये, जो कि मैंने अपने बचपन में सुनी थी कि इल्म को सीखने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो आप चले जाना। लेकिन आजम खान साहब ने ऐसा हमारे लिए किया, आप लोगों के लिए किया, कि हमें चीन जाने की ज़रूरत नहीं, मिस्र जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस यूनिवर्सिटीज़, इस तालीम के इदारे में जाकर पढ़ सकते थे, अपने आप को बेहतर बना सकते थे, अपने आप को कामयाब कर सकते थे। रिक्शा वाले का बच्चा भी वहीं यहीं पर पढ़ सकता था, और एक जो कि जज का बच्चा है या वकील का बच्चा, वो भी यहाँ से बनकर निकल सकता था। यहाँ से पढ़कर जाता तो इस समाज में जाता, भलाई का सोचता। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ इसके बारे में आप सोचें, समझें, एक बार विचार करें। इसको तोड़ना क्या ठीक है? ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, ये घर नहीं है, ये तालीम का इदारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दुनिया तमाम के बच्चे वो यहाँ पर पढ़ते हैं, आने वाली नस्लें यहाँ पर पढ़ेंगी।